जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 8 अप्रैल को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इस साल का लगने जा रहा है, जिसका के प्रभाव हमारे 12 राशियों पर शुभाशुभ किस प्रकार का रहेगा यह हम जानेंगे। क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण जो कि 54 साल बाद लगने जा रहा है, इसका विशेषता प्रभाव ही रहेगा क्योंकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। और इसका प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस बार वह सोमवती मस्या भी इस दिन सोमवार वाले दिन पड़ने जा रही है। विक्रमी संवत 2080 का आखिरी दिन भी रहेगा और इसके बाद 9 अप्रैल को ही हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होगा, जो कि विक्रमी संवत 2081 के रूप में जाना जाएगा, जिसके कि मंगल राजा रहेंगे और मंत्री शनि महाराज जी रहेंगे। इसलिए भी इसका विशेषतः प्रभाव हमारे 12 राशियों पर रहेगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ग्रहण काल में हर प्रकार के शुभ कार्य वर्जित देखे गए हैं। हमें व्रत का पालन करना चाहिए और गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेषतः सावधानियों के बारे में बताया गया है। और हमें स्पेशली जो ग्रहण काल में बताया गया है, किसी भी प्रकार से मंत्र जप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें शुभत्व की प्राप्ति हो और हर प्रकार से हमारे घर परिवार में सुखद माहौल बन सके। और अगर हम देखें तो इस बार जैसे कि देखा गया है कि हमारे इसका ज्योतिष शास्त्र में तो अवश्य ही प्रभाव रहेगा, लेकिन यह ग्रहण हमारे भारत पर इसका किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि इस बार ग्रहण रात को 9:12 से लेकर 1:25 तक रहेगा और इसका प्रभाव हमारे यूरोपीय देशों जैसे कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड आदि देशों पर इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए भी हमारे भारत पर किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा। हर प्रकार से मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। हर प्रकार से हम किसी भी अवस्था में हर कार्य को कर सकते हैं। और स्पेशली जो कि हमारी सोमवती मस्या पड़ने से हमारा दान पुण्य और स्नान आदि का कार्य हमें इस दिन विशेषतः प्रभाव अवश्य ही रहेगा। क्योंकि यह अद्भुत संयोग बना जिस दिन अमावस्या भी हो और सूर्य ग्रहण भी हो, इसका हमारे जीवन पर बहुत सुंदर प्रभाव रहेगा। और उसके लिए हम विशेषतः कुछ राशियों के लिए हम अवश्य ही सावधानी भी रखनी चाहिए और कुछ राशियों के लिए इसका विशेषतः अच्छा प्रभाव रहेगा। और अब हम देखते हैं कि 12 राशियों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, आइए हम सब जानते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि वालों पर कैसा प्रभाव इस ग्रहण का रहेगा। मेष राशि वालों के लिए 12वें स्थान से इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। उसके लिए 12वां भाव हमारे व्यय स्थान भी है। हमारा हर प्रकार के खर्चे की अधिकता बनी रहेगी मेष राशि वालों के लिए। और अपनी हेल्थ का अवश्य ही ध्यान रखें। और अगर हम देखें उपायों को किस प्रकार से हमें करना चाहिए, हमें एक बार किसी भी हॉस्पिटल में दवाई का दान मेष राशि वालों को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। वृष राशि वालों के लिए 11वें भाव से इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। 11वां भाव हमारा आय का भाव भी है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है। इसलिए हमें अपने आय के स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी जॉब प्रोफेशन में अगर कुछ चेंजेस के बारे में हो तो उसका हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए किस प्रकार से उपाय हम कर सकते हैं, 11वां भाव जो कि कालपुरुष कुंडली में शनि महाराज जी को बताता है। इसलिए हमें शनि महाराज जी के मंदिर में एक बार काला कपड़ा बांधकर एक नारियल हमें अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमें इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। अब हम अगर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव से, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र का भी स्थान है, कर्म स्थान का भी भाव है, उसमें ग्रहण का प्रभाव होने से अपनी जॉब प्रोफेशन में चेंजेस से बचना चाहिए और अपने सीनियर से अच्छे संबंध अवश्य ही बना के रखना चाहिए। और 10वां भाव जो कि हम शनि महाराज जी से ही देखते हैं, हमें एक बार ब्लाइंड आश्रम में 10 ब्लाइंड्स को खाना अवश्य ही मिथुन राशि वालों को खिलाना चाहिए, जिससे कि हमें इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। अब हम अगर देखें कर्क राशि वालों के लिए 9वें भाव से, जो कि ग्रहण का योग बना हुआ है, 9वां भाव हमारा भाग्य भाव, हमें अपने पिता
से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। विदेश यात्रा के योग हों उसमें हमें अच्छे प्रकार से देखना चाहिए। और अगर हम देखें तो पिता के कार्यों को जॉब या प्रोफेशन में अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारे नवम भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति ही बनते हैं, हमें बृहस्पति का उपाय अवश्य ही करने चाहिए। एक बार हमें भगवान भोलेनाथ को हल्दी के साथ जल अवश्य दें, जिससे कि कर्क राशि वालों के लिए इस प्रभाव, इसका ग्रहण का प्रभाव से हमें बचाव रह सके। अब हम देखें सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव से इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव जो कि हमारे सेहत का भाव, अकस्मात चीज़ों के बारे में बताता है। हमें अपने गाड़ी वाहन चलाने में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और किसी भी धन के आदान प्रदान में अवश्य ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमें सिंह राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए हमें अष्टम भाव के स्वामी जो कि मंगल देव बनते हैं, एक बार हनुमान मंदिर में 2 मीठे पान हमें हनुमान जी को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। अब हम अगर देखें तो कन्या राशि जो कि बुध प्रभावित राशि है, उनके सप्तम भाव में इस ग्रहण का प्रभाव आने से हमें अपने मैरिज के संबंधों में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और बिजनेस पार्टनरशिप में भी हमें अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए हमें सप्तम भाव के स्वामी जो कि शुक्रदेव बनते हैं कन्या राशि वालों के लिए, उनके लिए हमें गौशाला में एक बार सतनाजा अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी दुष्प्रभाव से बचा जा सके। अब हम अगर देखें तुला राशि वालों के लिए इसका ग्रहण का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। तुला राशि वालों के छठे भाव से यह प्रभाव बनेगा। छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, इसलिए हमें अपने शत्रुओं से अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए और लोन लेने से हमें बचना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हों। और उसके लिए हमें उपाय बुध देव जो कि छठे भाव के नेचुरली कारक भी बनते हैं, हमें बुध देव का उपाय एक बार अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए हमें 6 कंजकों को एक बार घर से मीठा हलवा बनाकर अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि हमें इस ग्रहण के प्रभाव, दूषित प्रभाव से बचा जा सके। अब हम अगर देखें तो वृश्चिक राशि जो कि मंगल प्रधान राशि भी है, उनके पंचम भाव से यह ग्रहण की युति का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव हमारे ज्ञान का भाव, हमारे संतान का भाव, स्टूडेंट्स का भाव, इसलिए हमें संतान उत्पत्ति में बाधक योग ना हो, इसका सावधानी बरतनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए हमें अच्छे प्रकार से अध्ययन का ध्यान रखना चाहिए और शेयर मार्केट से भी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच समझकर हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए पंचम भाव जो कि हमारे सूर्य काल पुरुष कुंडली में बनते हैं, सूर्य देव का उपाय हमें एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही नित्य प्रतिदिन करना चाहिए सूर्य के सानिध्य में बैठकर, जिससे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए हर प्रकार से दूषित ग्रहण के प्रभाव से बचा जा सके। अब हम अगर देखें धनु राशि वालों के लिए चौथे भाव से ग्रहण का प्रभाव रहेगा। चौथा भाव हमारे प्रॉपर्टी, वाहन, हमारे घर परिवार का भाव माना जाता है और चौथे भाव से अगर हम इसलिए इस ग्रहण से बचने के लिए हमें अपने परिवार से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। प्रॉपर्टी सेल परचेज में हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी विवाद से बचना चाहिए। और अगर हम देखें उपाय के तौर पर धनु राशि वालों के किस प्रकार का, हमें चंद्रदेव का उपाय जो कि काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव के स्वामी भी बनते हैं, एक बार हमें 2 किलो चीनी जल प्रवाह करनी चाहिए, जिससे कि हर प्रकार से हमें इस ग्रहण के दूषित प्रभाव से बचा जा सके। अब हम अगर देखें मकर राशि वालों के लिए तृतीय भाव में इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तीसरा भाव हमारे इनिशिएटिव का भाव, हमारे हर प्रकार से पराक्रम का भाव हम मानते हैं और छोटे भाई बहनों के लिए हम तीसरे भाव का आकलन करते हैं, इसलिए हमें अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए और कोई भी नया कार्य करने से पहले अच्छे प्रकार से बड़ों से सलाह मशवरा करके ही हमें करना चाहिए। और तृतीय भाव में अगर हम देखें तो मंगल प्रधान राशि भी हम देखते हैं काल पुरुष कुंडली में, इसलिए हमें हनुमान मंदिर में एक बार 2 मीठे लड्डू हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए, जिससे कि हम इस ग्रहण से दूषित प्रभाव से बचा जा सके। अगर देखें कुंभ राशि वालों के लिए जो कि शनि प्रधान राशि भी है, उसमें दूसरे भाव में ग्रहण का प्रभाव रहेगा।
उसके लिए अगर हम देखें, दूसरा भाव हमारे वाणी का, कुटुंब परिवार का और धन का स्थान भी है। उसमें ग्रहण का प्रभाव आने से हमें हर प्रकार से धन की स्थिति का अच्छे प्रकार से आकलन करना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से वाद विवाद से बचना चाहिए। और उसके लिए अगर हम उपाय के तौर पे देखें, जो कि शुक्र देव का घर दूसरा स्थान हम मानते हैं, इसलिए हमें मंदिर में मीठे व्हाइट कलर की मिठाई माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से इस ग्रहण के जो भी दुष्प्रभाव हो उससे बचाव रहेगा। और अगर हम देखें मीन राशि, जो कि मीन राशि में ही इस ग्रहण का पूर्णतः प्रभाव रहेगा, मीन राशि वाले लगन से ही इस ग्रहण का प्रभाव होने से हमें अपनी सेहत के बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अपने मैरिज पार्टनर से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। बिजनेस की स्थिति का अच्छे से आकलन करना चाहिए। और अगर हम उपाय के तौर पर देखें तो बृहस्पति, जो कि लग्नेश भी बनते हैं और लगन भाव से ही इस ग्रहण का योग बना हुआ है, हमें निश्चित ही बृहस्पति के लिए किसी भी गुरुजन, अपने गुरुजन से एक बार पीले कलर का धागा लेकर अपनी कलाई पर अवश्य ही बांधना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। जय माता दी।